बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। शॉपिंग के लिए एक और दिन, एक और ड्रामा भी निकाब। भागो नहीं मैच खेलो। सियासी शहीद बनने की बातें। और ईरानी हुकाम का दावा। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फितर आज नहीं है, हफ्ते को होगी। रुयत हिलाल कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं कि चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। एक रोज़ और मिल गया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी। रात भर मुल्क भर के बाजारों में गहमा गहमी रही। किसी को जूतों की तलाश तो कोई मैचिंग चूड़ियों, दुपट्टे और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ है। ईद सर पर आ गई, खवातीन और बच्चों की तैयारियां मुकम्मल ना हुई। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए शॉपिंग मुहिम जारी। किसी को जूतों की तलाश तो कोई दुपट्टे और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। हमारी जो है वो थोड़ी सी तैयारी रहती थी और जब चांद नज़र नहीं आया तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि शुक्र है चांद नज़र नहीं आया, क्योंकि हमारे अभी तक कुछ मैचिंग ज्वेलरी रहती है, कुछ सैंडल रहते हैं। खनकती चूड़ियों और मेहंदी की खुशबू से ईद का त्योहार महक जाता है। खवातीन ने मेहंदी के नित नए डिजाइन हाथों पर सजा लिए। ईद वाली फील नहीं आती मेहंदी के बिना। 16 सिंगार के बगैर खवातीन की ईद अधूरी रहती है। अपने हुस्न जमाल की आराइश के लिए खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। खवातीन जो है वो अपनी शॉपिंग के बाद अब उन्होंने पार्लर्स का रुख कर लिया है, तो माशाल्लाह से काफ़ी रश है। आपके सामने लोग अपना काम करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, नौ सिंगार जो है वो औरत का गहना है, तो सब लोग चाह रही हैं कि हम ईद वाले दिन एक से एक बढ़ के नजर आए सबको। खूब से खूब तर नजर आने के जतन। मर्द हजरात भी पीछे न रहे, सजने संवरने के लिए सैलून्स पहुंच गए। शेव वगैरह बनवाने के लिए आए हुए हैं और तकरीबन हमें यहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अपनी बारी के इंतजार में बैठे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि हसीन पहनावे और निखरे दमकते चेहरे ईद की खुशी के रंगों को मजीद खूबसूरत बना देते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। बरतानिया, अमेरिका, स्कॉटलैंड, जर्मनी, स्पेन, अफगानिस्तान और तुर्की समेत दीगर कई ममालिक में भी ईद आज है। भारत, ओमान, मलेशिया समेत दीगर ममालिक में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद कल होगी। मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। तुर्किया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बरतानिया, स्कॉटलैंड, जर्मनी, अमेरिका और स्पेन में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। भारत, मलेशिया, ओमान, मस्कत, सिंगापुर समेत बेशतर ममालिक में ईद का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल 22 अप्रैल बरोज हफ्ता होगी। बरतानिया में सऊदी अरब की तकलीद करने वाली मसाजिद में ईद आज, जबकि जमाते अहले सुन्नत की मसाजिद में कल मनाई जाएगी। ईद उल फितर पर सदर मुमलिकत का कैदियों को तोहफा। कई कैदियों के लिए आज़ादी का परवाना बन गया। सदर आरिफ अलवी की जानिब से कैदियों को सजा में 90 दिन की माफ़ी देने का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे पर अमल दरामद के बाद अडयाला जेल और पंजाब की दीगर जेलों से 129 कैदी रिहा। जेल इंतजामिया का कहना है कि 415 कैदी इस सदारती हुक्मनामे से मुस्तफ़ीद हुए। 39 असीरान जुर्माना देने की इस्तात नहीं रखते थे, लेकिन वो भी मायूस नहीं हुए। बड़े दिल रखने वाले इनकी मदद को आ गए। मुखय्यर हजरात की मदद से 1,50,000 जुर्माना अदा। इन असीरान की रिहाई मुमकिन हो गई। चांद निकला नहीं, मगर महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। ईद से कबल मुल्क में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद 0.51% बढ़कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 47.23% पर पहुँच गई। इस दौरान टमाटर, प्याज, लहसुन, चीनी समेत 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। दिन ब दिन बढ़ती मुँहज़ोर महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। एक एक चीज़ परचेज़ करने के लिए सोचना पड़ता है और घर में जो बेसिक नीड्स है ना
उनको पूरा करना मुश्किल हो गया है। तो अदरवाइज़ तो शॉपिंग करना या ईद की शॉपिंग या कुछ भी बच्चों को लेके देना तो वो तो टू मच टफ हो गया हुआ है। इतनी परेशानी हो रही है, गवर्नमेंट तो 1% भी किसी मामले बोल ही रही है और गरीब आदमी मर गया। महंगाई ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। इंसान बाजार तो जा रहा है शॉपिंग के लिए, लेकिन एक दुकान छोड़ कर 10 दुकानें चेक कर रहा है, वापस आ जाता है खाली। बहुत मुश्किल है। महंगाई ने कदर परेशान किया है, पूरी आवाम पब्लिक है, वो चीज़ जो चाहती वो ले नहीं सकती। बहुत महंगा है, कोई इंतहाई नहीं है महंगाई की। तो पिछले साल से तो बिल्कुल डबल भी ट्रिपल कह लें आप, इतना ज़्यादा महंगाई हो रही है। कराची सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में घर में सिलेंडर धमाका, खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। घर में खवातीन ने सहरी के लिए चूल्हा जलाया और धमाका हो गया। हुकूमत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। इलेक्शन से फरार की एक और कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब में इंतखाबात का हुक्म रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने वाज़े कर दिया अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत के दौरान उमर अता बंदियाल का कहना था अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं। हुकूमत का इलेक्शन से फरार का प्लान एक बार फिर हुआ नाकाम। चीफ जस्टिस का 2 टोक पैगाम, 14 मई का फैसला वापस नहीं होगा। एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से चैम्बर में मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने पंजाब में इंतखाबात का हुक्म रोकने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि फारूक एश नाइक और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्तों के हवाले से बताया गया। ईद की छुट्टियों के बाइस राब्तों में वक्फा किया जा रहा है। रहनुमाओं की मजीद मुलाकात 26 अप्रैल को होगी। अदालत को मजीद बताया गया कि सियासी जमातों ने पेश होकर इस अज़्म को दोहराया कि आइन सुप्रीम है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अदालत को एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज नहीं। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल को होगी। पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। हम कहते हैं कि भागो नहीं, हमसे मैच खेलो। मैच में बैक वक्त इलेक्शन पर इत्तेफाक राय चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इफ्तार के बाद कारकुनान से खिताब, कहा कि बुजुर्गों की टीम का कप्तान नवाज शरीफ है। अदालतों के चक्कर लगाने से बहुत वक्त ज़ाया हुआ है, इसलिए तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू नहीं कर सका। इलेक्शन से भाग रही है तो इसलिए उनको इलेक्शन में लाने के लिए कि आ जाओ मैच खेलो हमारे साथ, भागो ना। वो विकेट उठा के भाग रहे हैं, हम उनको वापस लेके आ रहे हैं। जो बुज़दिलों की टीम है उसका कैप्टन नवाज शरीफ है, लेकिन बहुत भी बहुत ज्यादा उसमें खिलाड़ी है। शरीफ खानदान की तो सलाहियत ये है कि वो सारी बुज़दिल है, घटिया किस्म के लोग, इनके अंदर कोई शर्म नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैं सबको इंटरव्यू नहीं कर सका। उसकी 2 वजूहात थी। एक कि मुझे अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे जिस मेरा बड़ा टाइम ज़ाया हुआ है। तजुर्बात के बजाय वो काम किया जाए जो कौम का मुतालबा है। सब चाहते हैं मुल्क को बहरान से निकाला जाए। सियासी लड़ाई का नुकसान किसी और को नहीं, सिर्फ अवाम को होगा। मेरे जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कि नए तजुर्बात की बजाय वही किया जाए जो इस वक्त पूरी कौम का मुतालबा है। कौन नहीं चाहता है कि मुल्क में अब नॉर्मलिटी की बजाय नॉर्मलिटी हो। सब चाहते हैं ये मसला हल हो। तो एक मुश्किल से पूरी कौम इस वक्त 2-4 है, तो इससे निकलने का रास्ता अब भी ऐसी जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय है, लेकिन तबाह और बर्बाद हो गए हमारे अवाम। इस पार्लियामेंट में उस वक़्त मैंने इत्तेफाक राय पाया है जब IMF के कहने पर कुछ क़वानीन ये मंजूर करते थे। एक बड़ी सूबे में अगर आपने इलेक्शन कर दिया तो इससे बाकी सूबों में एक शदीद एहसासी महरूमी में इजाफा होगा। मसला यह है कि एतमाद का फुकदान है एक दूसरे पर। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ
दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।